आदरणीय नीतीश कुमार जी कैसे उनका गर्दन फंस गया, किस तरह से फंस गया? जिन्हें आप आदरणीय नीतीश कुमार कहते हैं उन्हें तो मैं पलटू राम कहकर संबोधित करता हूँ। तो पलटू राम की गर्दन इसलिए फंस गई क्योंकि कहते हैं ना कि चौबे चलते हैं छब्बे बनने के लिए और दुबे बन के आ जाते हैं। तो पलटू राम ने कुछ अतिरिक्त मतलब चालाकी दिखा दी इस मामले में। उनको लगा कि 11 महीने बाद लोकसभा चुनाव है और आनंद मोहन को समय से पहले रिहा कर देने से मेरी भूमि ये राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी। बेसिकली ये वोट बैंक का खेल और इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। मैं दर्शकों को बताऊंगा कि 2-3 महीने पहले पटना की मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में राणा प्रताप की पुण्यतिथि आयोजित की गई थी और उस बहाने राजपूतों का जुटान हुआ था और पलटू राम भाषण दे रहे थे, मंच पर थे, तो कुछ लोगों ने आनंद मोहन को रिहा करो के नारे लगाए। तो मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ हम लोग लगे हुए हैं उसमें, आप लोग आनंद मोहन की पत्नी से पूछिए, हो रहा है, चल रहा है काम। तो खुद उनका भी वीडियो ये बहुत वायरल भी हुआ था हाल में। तो महीनों से इसकी तैयारियां चल रही थी। ऐसे भी सरकार में कोई भी कानून का संशोधन हो या नया कानून बने तो वो रातों रात नहीं हो सकता है। सरकार में एक पूरी प्रक्रिया होती है, फाइल बढ़ती है ना, जिसको हिंदी में संचिका कहते हैं, संचिका बढ़ती है और संचिका पर कितने लोगों के सामने से वो गुजरती है, कितने लोगों के टेबल से। कोई उप सचिव है, कोई संयुक्त सचिव है, कोई विशेष सचिव है, कोई प्रधान सचिव है, कोई अवर सचिव है, कोई मुख्य सचिव है। बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद वो मुख्यमंत्री, उनका साइन होता है सब। वही मैं कह रहा था ना, उनका साइन होता है, उनकी नोटिस है, वो लिखते हैं कि ये अनुमोदित या फिर विमर्श या उस पर बाकायदा उनका प्रेजेंस रहता है। ऐसे हवा में थोड़े हो जाएगा। तो ये संशोधन करने के लिए महीनों से तैयारियां चल रही थी और तैयारियों के बाद क्या किया गया। और देखिए कितना मतलब ये दुर्भाग्य है कि कृष्णैया साहब के परिवार को कहीं विश्वास में नहीं लिया गया। जो शहीद कृष्णैया थे उनका परिवार है, उनकी पत्नी है, उनकी 2 बेटियां हैं, वो लोग हैदराबाद में रहते हैं, उनको विश्वास में नहीं लिया गया। और एक वोट बैंक की जो आप कह सकते हैं बहुत ओछी राजनीति और वो पलटू राम ने की, जो खुद को सुशासन बाबू कहते हैं। और पलटू राम का एक प्रिय डायलॉग है जो अक्सर मारा करते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। ये एक बहुत उनका प्रिय डायलॉग है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ तो आप किसी को बचाने के लिए नियम का ही संशोधन कर रहे हैं। और दिलचस्प बात ये भी है कि ये जो संशोधन, जो नियम इन्होंने विलोपित किया है, ये नियम इन्होंने खुद बनाया था। ये नियम 2012 में बना था जब खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। उस समय ये नियम बना था कि यदि किसी अपराधी ने सरकारी सेवक की हत्या की हो तो उसको सजा में छूट नहीं दी जाएगी। ये भी इन्हीं का बनाया नियम है 2012 में। और 11 साल बाद वही मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ वही परिस्थितियाँ रहीं, लेकिन आपको राजपूत वोट बैंक की चिंता सताने लगी तो आपने बदल दिया। अब देखिए, आपने पूछा कि कैसे गर्दन फंस गई। अब तो गर्दन बुरी तरह फंसी है। सिर्फ फंसी ही नहीं है, बुरी तरह फंसी है, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से इनकी फजीहत होगी ही। दोनों में, हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी, फिर इनके खिलाफ फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संशोधन को मतलब असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो पता है ये मुख्यमंत्री की कितनी बड़ी फजीहत होगी। फजीहत तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन उस फजीहत में और मतलब इजाफा हो जाएगा, बेइज्जती भी काफ़ी होगा। वही फजीहत, किरकिरी, बेइज्जती वही है ना। जी। आप अभी पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री के जो चमचे हैं या जो हैं वो कह रहे हैं कि अरे ये तो एकदम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, भावी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यूपीए के संयोजक बन सकते हैं, विपक्षी एकता के ये हैं, विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है, क्या क्या डायलॉग मारे जा रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन की रिहाई के बाद तो नीतीश कुमार मतलब एक तरह से राजनीतिक भी उनका ये दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि नीतीश कुमार भूल गए कि यदि राजपूतों का वोट बैंक है तो दलितों का भी वोट बैंक है। वोट तो सबके पास है ना। तो यदि आनंद मोहन की रिहाई के बाद आपको राजपूत वोट बैंक आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना, तो दलित वोट बैंक आपसे छिटक जाएगा। अब मायावती ने ट्वीट किया है, मायावती ने ट्वीट करके कहा कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं और उन्होंने एक दलित अधिकारी थे कृष्णैया, उनके हत्यारे को छोड़ दिया है। तो पूरे देश में एक दलित संगठनों की प्रतिक्रिया हुई है, सोशल मीडिया पर या यूं भी एक दलित संगठनों की प्रतिक्रिया हुई है कि आप क्या मजाक कर रहे हैं। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती थी, नीतीश कुमार ने जगह जगह भीम चौपाल लगाया था, चाहते थे कि दलितों को कुछ हम ये अपने साथ लाएं, और उनके तो सब किए किराए पर तो पानी फिर गया। तो मतलब यदि नैतिक दृष्टि से तो उन्होंने गलत किया ही, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी ही। राजनीतिक दृष्टि से भी मैं इसको नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूल मानता हूँ। राजनीतिक रूप से भी उन्होंने अपना नुकसान किया है। जी, खबरों की दुनिया के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए सत्यमेव जयते न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए राजनीति,
मनोरंजन, बॉलीवुड, व्यापार, खेल और अध्यात्म की दुनिया से नवीनतम अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज लाते हैं। हम सभी प्रकार के समाचारों के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार चैनल होने पर गर्व करते हैं। आपको सूचित और अद्यतित रखने के लिए विशेष सामग्री और लाइव अपडेट प्रदान करते हैं। स्थानीय राज्य समाचार से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों तक हमने आपके लिए सब कुछ शामिल किया है। विशेषज्ञ पत्रकारों की हमारी टीम आपके लिए सबसे सटीक और भरोसेमंद समाचार लाने के लिए अथक प्रयास करती है, ताकि आप सूचित रह सकें और सूचित निर्णय ले सकें। तो चाहे वह खेल की दुनिया में नवीनतम विकास हो या ब्रेकिंग न्यूज जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत है, सत्यमेव जयते न्यूज चैनल वह जगह है। सभी प्रकार के समाचारों के सबसे व्यापक कवरेज के लिए अभी जुड़ें केवल सत्यमेव जयते न्यूज चैनल पर। सत्यमेव जयते न्यूज।